वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा। और मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर और लाइट वर्कर। तो आप आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है फरवरी 2025 का प्रेडिक्शन फॉर वाटर साइन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं 4 वीडियो की, जिसमें हम चारों एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके लिए फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। फायर साइन का जो प्रेडिक्शन था वो हम कर चुके हैं और वो चैनल में अवेलेबल है। आज हम कर रहे हैं वाटर साइन में। तो ओके वाटर साइन, ओके, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि इसमें कौन से जॉडिएक आते हैं। इसमें आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अगर आपकी ये राशि है जॉडिएक, कैसे भी आप अपने लिए भी देख सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए देख सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं। तो और अगर ये राशियाँ आपकी हैं तो आप कहलाते हैं वाटर साइन, यानी कि जल तत्व। तो चलिए चलते हैं इस सुनहरे सफ़र में और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ओके वाटर साइन, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। वेलकम टू ऑल। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो पहला है 2 ऑफ कप। ये प्रेडिक्शन फरवरी 2025 के लिए है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही इसको लीजिएगा। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या एडवाइस आ रही है, क्या वो आपको अगर कोई वार्निंग है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे और फ्यूचर को लेकर जो भी पर्सपेक्टिव आएगा वो भी हम देखेंगे। ये मुझे हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये द लवर कार्ड है, ओके। और बॉटम ऑफ डेक से आया है 10 ऑफ कप। वेरी नाइस कार्ड्स तो आपके अच्छे आए हैं और कुछ वार्निंग भी है जिस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं एप्रिशिएशन, 6th चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन और कम्युनिटी। और यहाँ से भी हम एक बॉटम ऑफ डेक में देख लेते हैं क्या आ रहा है, विक्ट्री। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे यहाँ पे कप के ही कार्ड ज़्यादा हैं, 10 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इमोशनल एरिया है वहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है इस फरवरी में। फरवरी 2025 अगर मैं कहूँ तो आपका मंथ रहेगा इमोशनली फुलफिलमेंट का, इमोशनली ब्लेसिंग का, ठीक है। यहाँ पे जो जॉडियक है उस पर भी बात कर लेते हैं। कैंसर है यहाँ पे और एक्वेरियस है, पाइसेस है, जेमिनाई है, ठीक है। और ये एनर्जी ये है जॉडियक साइन की। इसको आप थोड़ा ऐसे ले लीजिएगा कि या तो इस एनर्जी में आप होंगे। अगर आपसे मैच नहीं कर रही है जॉडियक, डोंट वरी। अगर आपके ये वाले जॉडियक हैं, वाटर साइन है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी ही होगी, ओके। चलिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहली बात है, रेडी हो जाइए, आपके पास एक प्यारा सा प्रपोजल आने वाला है। ये उनके लिए है जो सिंगल हैं। जो सिंगल हैं उनको एक उनके ही जैसा पर्सन, जैसा वो चाह रहे थे, एक हारमनी वो उनकी लाइफ में आने वाली है। और ये प्रपोज़ल उनको बहुत ही सुकून देगा। काफ़ी समय से जो सिंगल हैं वो वेट कर रहे थे कि उनको कोई उनका जैसा पार्टनर मिले, तो फाइनली वो ऑफ़र आपको मिलने वाला है। अगर आप इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जा रहे थे तो बिल्कुल आप जाइए। ये पार्टनरशिप आपको बहुत हेल्प करेगी और बिजनेस के लिए है। और जो जॉब में है तो जॉब वालों के लिए 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज ये है कि यस, आपके बिजनेस में आपकी जॉब में अगर आपकी जो वर्क प्लेस में कोई अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी वो सब सॉल्व होके एक हारमोनियस इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है। साथ ही हो सकता है कि वहाँ पे आपको आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट आपको मिल सके। तो अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो ज़रूर उस तरफ देखिएगा, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा, ओके। जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर इस तरीके की कोई मोडालिटी वगैरह कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी प्रकार से, उनके लिए ये बहुत ही गुड साइन है कि उनकी जो प्रेयर है वो ईश्वर की तरफ से उसके आंसर मिलने वाले हैं। तो रेडी रहिएगा। अपने जो भी साइन आपको मिलते हैं जब आप जब पूजा कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको एक ग्लिम्स मिलेगा, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा।
हाई चांसेस हैं, ठीक है, बहुत ही हाई चांसेस हैं कि वो आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्टली आपकी तरफ एक प्रपोज़ल, जैसे मैंने बताया, आ रहा है। बहुत मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों ही कार्ड इस प्रपोज़ल के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको बता रहा है कि पार्टनरशिप स्ट्रांग होने वाली है, तो रेडी रहिएगा, ओके। कोई पर्सन अपना दिल आपके सामने रख सकता है, तो बहुत ही आपको जेंटली बिहेव करना है। इसके साथ साथ आपके लिए एक एडवाइस आ रही है। एडवाइस ये आ रही है कि जब आपके पास प्रपोज़ल आए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको कोई प्रपोज़ल मिले तो ब्लाइंडली मत चले जाना, क्योंकि आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से जो सिंगल है वो चाह रहे हैं कि जल्दी से उनको कोई मिल जाए, उनकी मैरिज हो जाए। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस जल्दी में कुछ गड़बड़ कर दें, क्योंकि जो ये प्रोग्रेस है, जो ये हो रही है, बहुत जेंटल प्रोग्रेस है, मतलब बहुत ही प्यार से हो रही है। अगर आप इस हॉर्स को देखें तो इन्होंने एक पैर उठा रखा है और एक ऑलमोस्ट उठाया है, तो ये इतना भी फास्ट नहीं है, थोड़ा सा स्लो है। तो आपको भी उसी तरीके से करना है, एकदम जंप मन नहीं कर देना, थोड़ा सा देख के तब। वैसे चांसेस कम ही है कि आपके साथ कोई भी यहाँ पे मुझे चीटिंग या इस तरीके की नेगेटिव नहीं आ रही है, जस्ट प्रिकॉशंस, ओके। तो ये है। सेकेंडली, आपकी लाइफ में अभी तक जितने भी ऑब्स्टिकल थे, ठीक है, आपकी लाइफ में आ रहे थे कि आप कोई काम कर रहे थे, वो पूरा ही नहीं हो पा रहा था, या बार बार उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो आप नहीं चाहते थे कि हो, तो उस चीज़ से भी आपको निजात मिलने वाली है। आप उस चीज़ को बहुत जल्दी ओवरकम करोगे। आपको कोई आइडिया ऐसा मिलेगा कि जिससे कि आप इस प्रपोज़ल को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, और आपको स्पेशली आर्के एंजल राफेल जो हैं उनका सपोर्ट है। यानी कि जो आप, जैसे यहाँ पे आर्के एंजल राफेल जो हैं वो काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं, और उनका आपको ओपनली सपोर्ट है। तो आप अपने आप को जो है ना, ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आपके साथ, आप कभी अकेले नहीं रहोगे। और जो कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिड हैं, वो एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हो ये, तो ये फरवरी के मंथ में आपको इस प्रकार की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे काफ़ी हारमोनियस और थोड़े से रोमांटिक हो सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिएगा इन पलों को, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। और अगर आपको कहीं पार्टी में या कहीं कोई ऑफ़र मिलता है आने का, तो ज़रूर जाइएगा। गैदरिंग में आपको काफ़ी अच्छा आपका पल जो है वो बीतेगा, तो ज़रूर जाइएगा, ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा, ओके। ये जो हारमोनियस टाइम है, इसके लिए एंजल के पास एक मैसेज आया है आपके लिए, एप्रिशिएशन, ओके। देखिए, हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो दूसरे के पास नहीं होता, बट हम करते क्या हैं, हम वो देखते हैं जो दूसरे के पास है, हम वो नहीं देखते जो हमारे पास है। तो इस लेडी को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इनके हाथ में एक अच्छा सा फ्लावर है, बट आसपास सूखे पत्ते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप ये देखें तो कितने एलिगेंट तरीके से खड़ी हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटफुल हैं जो इनके पास है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आसपास के लोगों के पास क्या है क्या नहीं है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि देखिए, जब आपकी लाइफ में हार्मनी आने लगती है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हो, तो आसपास के लोगों को ये उतना अच्छा नहीं लगता। ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो वो आपको कुछ ना कुछ किसी तरीके से परेशान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दुखी नहीं होना, आपको अपने में बहुत ही एलिगेंट तरीके से रहना है, ठीक है। यहाँ पे वीनस की एनर्जी है। वीनस ऑलरेडी हमें कहता है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दो। आप लोगों ने खुद को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है। आपको अपने कंधे हमेशा उठा के रखने, घमंड में नहीं, ठीक है, स्वाभिमान में और अभिमान में यही फ़र्क होता है, ठीक है। तो अपने आप को भी कमतर समझना भी एक प्रभु का अपमान होता है, क्योंकि उन्होंने हम सबको बनाया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है, ये बिल्कुल राइट टाइम है, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आपकी लाइफ में उतना हार्मनी आएगा, उतना लव आएगा, और उतने आपको अवसर मिलेंगे अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एप्रिशिएशन ज़रूर कीजिएगा। अब जब आपके पास कोई प्रपोज़ल आ रहा है, तो मैंने अभी आपसे कहा था जहाँ से कि यहाँ पे एंजल का सपोर्ट है, सेम आर्क एंजल मैट्रॉन का सपोर्ट है।
4 नंबर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी आपको दिखाती है। आपके थॉट्स में क्लैरिटी आने वाली है, आपको अब सच दिखने वाला है, चाहे अपना हो चाहे सामने वाले का, वो सच जिसकी आपको ज़रूरत है। जो फॉगी सिचुएशन है उससे आप बाहर, अगर आप अभी इस सिचुएशन में थे ना, आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा था कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, यहाँ में मैं यहाँ पे भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो उस चीज़ से आप लोग बाहर आने वाले हो। ठीक है, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर शनि की साढ़े सती या ढैया या इस तरह की कोई चीज़ चल रही है। तो सब लोग शनि भगवान से डरते हैं, बट शनि भगवान पता है क्या करते हैं? शनि भगवान आपको सच्चाई दिखाते हैं। कोई पर्सन कैसा है वो आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई देखो ये ऐसा है, उसकी सच्चाई। तो हम पता है क्या सोचते हैं कि अरे भगवान, शनि भगवान की साढ़े सती आ गई है, अब जीवन में उथल पुथल होगी। नहीं, वो उथल पुथल नहीं करते, वो आपके सामने सच्चाई लाते हैं। सेम आर्कएंजल मेट्रॉन भी यही करने वाले हैं, वो भी आपके जीवन में। देखिए जब क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी यही तो होती है ना, सच का सच। जैसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। आपके थॉट में क्लैरिटी आएगी कि भाई आप अभी तक क्या कर रहे हो अपने साथ, ठीक है ना, आप दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो क्या नहीं। तो वो जो रियलाइजेशन होता है ना, वो हिला देता है दिमाग को। और ये थर्ड आई होना, थर्ड आई का मतलब ही यही होता है कि वो देखना जो दो आँखों से नहीं दिखता। थर्ड आई कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा हो जाना, जस्ट सिंपल कि वो देखना जो दो आँखें नहीं देख पा रही हैं। और ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगेन मेडिटेशन, क्योंकि जो भी यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैं आपको कहने वाली हूँ ये फरवरी के मंथ में आपको बहुत कुछ आगे मिलने वाला है। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो कर दो, बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। ठीक है, अगर सैटर्न की अगर ना आपकी सैटर्न का शनि की साढ़े सती है कुछ चल रहा हो, और अगर आप ना थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो जाओ ना, तो वहाँ ना बहुत जल्दी कहते हैं ना ग्रो, अब बहुत जल्दी होते हो, बहुत जल्दी होता है। ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि आप ना क्लियर रहते हो। ओके, जो तो जितनी हमारी आँखों से पट्टी जितनी जल्दी हट जाए उतना अच्छा है, तो वो हटने वाली है आपकी। तो अगर आप देखिए, अगर आपके पास थर्ड आई ओपन है तो आपके साथ तो चीटिंग हो ही नहीं सकती, आपको पता ही होगा। बस अपने ना साइकिक एबिलिटी पे भरोसा करना। ओके, जो मन कह रहा है या, और ये समझना कि दिमाग क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या दिमाग आपका क्या कह रहा है, मन आपका क्या कह रहा है, और साइकिक जो आपके पास आ रहा है पावर, उसकी बहुत आप ज़रूर यूज़ करना। वैसे भी जो वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं ना, ऑलरेडी इनकी साइकिक पावर बहुत होती है, बस ये डाउट में जीते हैं। इनका सारा काम जो ख़राब होता है ना, सिर्फ डाउट की वजह से होता है। ये डाउट बहुत करते हैं। दूसरा इनकी आदत होती है कि ये दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, और वहाँ खुद को कमतर, जैसे यहाँ पे बोला गया है, कम मत समझो, ये खुद को कमतर समझते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लवर के लिए अगर मैं कहूँ तो एंजल की तरफ से ये कम्युनिटी, लवर कार्ड के साथ कम्युनिटी आना आपके लिए एक, मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। एक तो अगर अभी तक आप लोगों को मतलब ये था ना, लॉयल लोग नहीं मिल रहे थे, तो वो मिलेंगे आपको। अब ऐसे लोग मिलेंगे ना जिनके साथ रहकर आपको अच्छा लगेगा। और अगर ज़रूरी नहीं है कि ये कोई और होंगे, हो सकता है आपके घर वाले ही आपकी जहाँ वर्क प्लेस है वो उनका व्यवहार चेंज हो, क्योंकि अब आपके अंदर वो कुछ और चीज़ें देखें, वो क्वालिटी देखें जो वो पहले नहीं देख पा रहे थे। तो ये सब एंजल और वक्त, कहते हैं ना वक्त हर चीज़ को बदल देता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी, कि आपने अपने थॉट्स को चेंज किया, खुद को चेंज किया, तो वो अब रिकॉग्नाइज होगा, लोग आपको देखेंगे और आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जुड़िएगा ज़रूर। जैसा हमारे पास पहले भी मैसेज आया था कि अगर किसी गैदरिंग में जाने का आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाना। कम्युनिटी कार्ड से आपको वहाँ पे आपकी कम्युनिटी मिल सकती है। और कुछ लोग अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं, ठीक है, तो आपकी कम्युनिटी इंक्रीज़ हो सकती है, फॉलोवर बढ़ सकते हैं, और वो एक ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और आप खुद भी अपने वर्ड पे ज़रूर ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अपने इमोशंस पे भी ध्यान देना कि आपकी फीलिंग क्या कह रही है। अपने आप को नेगलेक्ट बिल्कुल मत करना। खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। एंड में हम चलते हैं बॉटम अप डेक से। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है 10 ऑफ कप का, आप देख सकते हैं 10 ऑफ कप का कार्ड। 10 ऑफ कप का कार्ड बताता है कि 10 कंप्लीशन, ओके, 10 ऑफ कप फुलफिलमेंट, हैप्पी एवर आफ्टर, यानी कि अब आपकी लाइफ में
जो खुशियाँ हैं वो भर भर के आने वाली हैं। अगर आप लोग घर बनाना चाह रहे थे तो फरवरी मंथ में आप कुछ प्लॉट देख सकते हो, या आपको कोई घर पसंद आ सकता है, या आप नींव रख सकते हो, ठीक है। मैरिज के का भी प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है, और जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में वो कंसीव कर सकते हैं, ठीक है, उसकी उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही अगर आप सिर्फ कमिटमेंट में हैं, या आप अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। तो जो भी कुछ होगा ये बहुत ही खुश होगा। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो आपकी फैमिली में खुशियाँ आने वाली हैं। आप अपनी फैमिली में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हो जो आपको खुशियाँ देगा, और आप भी बहुत खुश होगे। ये खुशियाँ हर तरीके से आपको मिलने वाली है। अगेन, अगर आप स्पिरिचुअली पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपके लिए एक डोर ओपन होने वाला है, या फिर एक पोर्टल ओपन होने वाला है। वो पोर्टल रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। तो जैसा कि पहले भी कहा, हमारी एक मैसेज आ चुका है कि आपको आपकी जो विश प्रेयर है उसको बिल्कुल 100% यूनिवर्स सुन रहे हैं, जिनसे कि भी आप करते हैं, तो वो वहाँ पे आपको वो फुलफिलमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम बॉटम ऑफ डेक की बात करें तो विक्ट्री, देखिए, एंड भला तो सब भला, ये अपने आप कार्ड आए हैं, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। ओके, अब यहाँ पे भी विक्ट्री है, यहाँ पे 10 ऑफ कप है। विक्ट्री का कार्ड आपसे यहाँ पे दो बातें कह रहा है, ठीक है। ये जो विक्ट्री है ये आपको आउटर वर्ल्ड से मिल रही है, ये तो श्योर है, मिलेगी, 100% मिलेगी। बट इस विक्ट्री को अगर आप चाहते हो कि ये लॉन्ग टर्म तक रहे, ओके, तो आपको ये विक्ट्री अपने अंदर भी फील करनी है। कैसे? इनर ग्रोथ करके। जैसा कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था कि आप खुद से कैसा फील करते हो, एप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड शो करते हो, खुद के बारे में आप क्या बात करते हो, खुद को लेकर आप क्या सोचते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा आप अपने भीतर बनते चले जाओगे, देखिए बाहर ये तो यूनिवर्स की तरफ से आपने अभी तक जितनी मेहनत की है उसका फल है, ये तो आपको मिल के ही रहेगा चाहे आप कैसे भी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसके लिए बता रही हूँ कि इस विक्ट्री को अगर आप काफ़ी लंबे समय तक चाहते हो, और आप चाहते हो कि ग्रोथ होती रहे, आगे बढ़ते रहे, हारमोनियस लाइफ रहे, लाइफ में हारमनी रहे, पार्टनरशिप भी अच्छी हो, सब कुछ हर तरीके से, तो खुद को भी इस जो ये सिचुएशन है, ये जो हारमनी है, ये आपको अपने भीतर भी फील करनी पड़ेगी। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये साइन रहेंगे। आइए और देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। तब तक आप पॉजिटिव रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को और ईश्वर को एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए कि जो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके लिए आप फरवरी मंथ के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्या आप उनको कहना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है प्रोटेक्शन। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला ही कार्ड देखिए, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। अभी हम यहाँ पे विक्ट्री कार्ड में इसी बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो इनर ब्यूटी इज़ कमांडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाई इन द सोल। देखिए, जो खूबसूरती है, खूबसूरती का मतलब किसी वस्तु विशेष की बात नहीं हो रही है। ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो एंडलेस होती है। ब्यूटी वो होती है, लोग कहते हैं कि आँख खोल जो दूसरे की आंखों को अच्छा लगे वो खूबसूरती है, नहीं, वो भी होती है बट वो आउटर है। बट ट्रू ब्यूटी अगर आपको अपने भीतर खोजनी है तो कभी आँख बंद करके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि जो सोल की ब्यूटी है ना वो आपको कहीं नहीं मिल सकती, कितनी कोशिश कर लो ईश्वर के अलावा, क्योंकि वही अंदर बैठे हैं। तो आपसे इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो अभी तक हमने यहाँ पे बोला है उसका समराइज़ यहाँ हो गया कि खुद से जुड़िए। सबसे पहले हारमनी अपने भीतर लाइए,
ठीक है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप भीतर से जैसे होंगे बाहर वही दिखेगा, ठीक है। बाहर की दुनिया आपका क्रिएशन है, आप हर पल अपनी ज़िंदगी क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि लव आए, सेटिस्फेक्शन आए, तो अपने भीतर लाइए, एप्रिशिएशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास, आप जानते हो आप जो जीवन जी रहे हो ना, वो जीवन हो सकता है किसी के ड्रीम में हो कि काश मुझे ऐसी ज़िंदगी मिल जाए, ठीक है ना। तो अपने आप को ईश्वर ने हम सबको ठीक उतना ही दिया जितनी हमारे पास होना चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही दिया होगा, अगर आप ईमानदारी से अपनी तरफ देखें तो। वैसे तो चाहते तो बहुत होती हैं, हर कोई चाहता है मैं अंबानी बन जाऊँ, टाटा ग्रुप जैसा मेरा भी ग्रुप, बट आप अगर अपने आप को एक रुक के देखो तो आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, पर जो नहीं करते वो उनके लिए थोड़ा सा रिमाइंडर है कि अपने आप को शाइन करो। प्योरिटी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता एक बाहरी होती है, एक भीतरी होती है। बाहरी कैसे होती है? बाहरी होती है कि हम स्नान आदि करते हैं, ठीक है, अपने बालों का ध्यान रखते हैं, या जो फिज़िकल ग्रूमिंग है, पर्सनल हाइजीन जितनी भी आती है, वो एक तो वो हो गई वाली। दूसरी प्योरिटी होती है हमारे मन की। जब हम काम को, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब से दूर होते हैं, जब हमें ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं डालती, जब हमारे बीच में भीतर क्रोध नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है, तो वो होती है प्योरिटी। असली प्योरिटी तब है जब असली प्रेम, भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे मतलब जहाँ उन्होंने कर्म योग से पहले वो यही समझा रहे थे, प्रेम को उन्होंने इसीलिए इम्पोर्टेंस दी। अगर आप चक्रास देखेंगे ना, तो जो अनाहत चक्र है वो सेंटर में है, हार्ट चक्र, ठीक है, 3 उसके ऊपर है, 3 उसके नीचे हैं। अगर आप क्रोध, भय, अहंकार, वासना इन सब में होते हो तो आप हार्ट चक्र के नीचे आ जाओगे, ठीक है। अगर आप इन सब को प्रेम में कन्वर्ट करते हो कि सिर्फ प्रेम हो, प्रेम से फिर आप ऊपर ही बढ़ोगे, फिर सीधा थर्ड चक्र है कि आपकी वाक शुद्धि होती है, फिर उसके बाद थर्ड आई है आपका विज़न क्लियर होता है, और अगेन फिर जो ऊपर आपका है ही अपना सहस्रार, वो तो क्राउन चक्र, तो फिर ब्लिस है, प्योर ब्लिस, परमानंद, ठीक है ना। तो ये उस प्योरिटी की बात हो रही है कि खुद की सोल को भी प्योर करो, ओके। और आपके जीवन में हारमनी आ रही है तो वो हारमनी आप दूसरों को भी फील करने दो ना। आप खुद प्योर रहो, खुद भी खुश रहो, सामने वाले को भी खुश रखो, प्योर रहो, ठीक है, उसकी बात हो रही है प्योरिटी। नेक्स्ट आता है दी एंड। अब दी एंड से घबराने की बात नहीं है, आप ये मत सोचो कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपकी वो सारी इच्छाएं जो जिसको आपने अपने हृदय में पाल रखा था पर उसकी कोई आवश्यकता थी नहीं आपको। इच्छाएं हो सकती हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको बार 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 परेशान कर रही थी ना, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, वो एंड होने वाला है, और अब आपको मिलने वाले हैं आपके डिज़ायर रिजल्ट, जिसको आप डिज़र्व करते हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड है ये उस कन्फ्यूज़न का, ये एंड है उस ऑब्स्टिकल का जो आपकी लाइफ में आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे यहाँ से कार्ड से एक चीज़ मेरे को बतानी थी, एडवाइस। ये एडवाइस ये है कि आपकी लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल तो नहीं बोल सकती, कैसे, हाँ ओके, मैं ऐसे समझाती हूँ। जैसे आप रोड में आपने देखा होगा कि स्पीड ब्रेकर होते हैं, ओके। तो वैसे अगर आप देखो तो स्पीड ब्रेकर हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि आप अपनी स्पीड इतनी ना बढ़ाओ जिससे कि आपको एक्सीडेंट हो सके या कुछ गलत हो सके। सपोज़ आप ना एक फुल स्पीड में आ रहे हो और आपने स्पीड ब्रेकर देखा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, आप गिर सकते हो, ओके। तो कुछ ऐसा स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में फरवरी में आ सकता है। तो वो स्पीड ब्रेकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ना ही आपकी किसी इच्छा का दमन करने के लिए, वो जस्ट सिंपल आपको ये बताने के लिए है कि आप थोड़ी सी स्पीड कम करो, या फिर थोड़ा सा अपने आप को इस सिनेरियो से रुक कर थोड़ा सा सोचो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो घबराना मत कि अरे ये तो मेरा काम क्यों नहीं, मतलब ऐसे हो रहा है, कैसे पॉज हो गया, तो वो हल्का सा स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज था, मेरे से स्किप हो गया था, वो यहाँ पे याद आया, तो इसलिए तो आपको जो डिज़ायर रिज़ल्ट है वो मिलने वाले हैं। तो जो एंड होगा, ये एंड घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी गलत एंड नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। बॉटम ऑफ डेक से प्रोटेक्शन है, तो घबराने की क्या बात है,
भगवान श्री कृष्ण का आपको डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, उन पे पूरा भरोसा रखो, अपने भरोसे को मत डगमगाने देना, सरेंडर करो, आपको अपना भरोसा रखो, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत होगा, मैं सच बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ ये डिविनेशन टूल पे, अपने पे नहीं, परमात्मा पे। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, ये सब जो बोल रहे हैं ये सब परमात्मा की आवाज़ है, ठीक है। तो उनकी आवाज़ है, तो उसको आप सुनिए, ओके। तो इसको अमल कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक कार्ड से हम यहाँ पे एक ब्लेसिंग लेंगे, तो फिर और उसके बाद आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, ओके। मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल मत लाइएगा कभी भी, आज भी, कल भी और परसों भी, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पॉजिटिव ऊर्जा। प्लीज़ मेरे वाटर साइन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी डिवाइन सोल को दीजिए प्लीज़। ओहो सॉरी फॉर दैट, ये कार्ड ना बहुत बड़े हैं तो मेरे को कभी कभी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक कार्ड ही लेंगे बस, ओके। नित्यानंद प्रभु, ओके। और बॉटम ऑफ डेक से आया शेषनाग। तो ये जो थे, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु है ना, तो ये उन्हीं में से एक है। आपने देखे होंगे वो दो है ना, उनमें से एक है ये, ठीक है। तो ये आपको क्या मैसेज देना है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला है लव ऑफ गॉड। तो आप अपने प्रभु को, जैसे अगर आप ध्यान दो ना, तो यहाँ पे कार्ड सारे लव इमोशंस के हैं, और इसके बाद यहाँ पे भी लव। अगर आपको अब भी भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर कैसे भरोसा होगा कि आपकी जीवन में भर भर के प्रेम आने वाला है, हर तरीके से आएगा, ठीक है। सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, आपकी जॉब में भी आपको हर जगह से मिलना है, बस आपको खुद को हल्का सा चेंज करना है, और वही यहाँ पे कहा है। तो आप ईश्वर को भी लव दो, ठीक है। प्लीज़ जिनको भी आप मानते हो, हाई टाइम है दो। और अपने हृदय में जो ये मानवता है, अगर आप किसी भी प्रकार से उनको इस ईश्वर, जो ये संसार है, अगर आप, मुझे पता है कि संसार में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आजकल हो रही हैं जो हमें पसंद, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है, ठीक है ना। बट ये सब प्रभु की लीला है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको उनके प्रति दया रखनी है। दया ऐसी नहीं कि अरे बेचारे, दया का मतलब यह है कि हे प्रभु, आप जब भी आपको कुछ ऐसे व्यक्ति दिखें जो आपको लगते हैं कि वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, कुछ हैं, तो उनके लिए एक प्रार्थना कीजिए 2 सेकंड के लिए कि प्रभु, इनके भीतर आप भी विद्यमान हैं, तो कृपया करके इनको रास्ता दिखाइए, ठीक है। बैड मत बोलिए उनके बारे में, गलत मत बोलिए, ओके। आप बचिए, क्योंकि आपको अपने जीवन को अब सही ट्रैक पे लाना है। आप बहुत समय से परेशान थे, तो अब आपके जीवन में वो आ रहा है, तो उसको रोकिएगा मत, प्लीज़ कुछ भी गलती मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है उदारता अपने जीवन में लाइए, ठीक है, उदार होइए थोड़ा सा, और चैरिटी कीजिए जितना भी आप कर सकते हो और कैसे भी कर सकते हो। अगर चैरिटी ये मनी से कर सकते हो, मनी से कीजिए। किसको दे रहे हो बस थोड़ा ध्यान रखना, पात्र को देना, ओके। और अगर आप फूड वगैरह दे सकते हो तो वो दीजिए, या आप कुछ नहीं कर सकते तो श्रमदान कीजिए, ठीक है। कहीं पर आपको लगता है कि मैं श्रमदान कर सकता हूँ तो वो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ जो जैसे चैतन्य महाप्रभु करते थे, वही सेम चीज़ इनकी तरफ से भी मैसेज है कि नाम जप करिए। नाम जप तो खैर मैं ये कहूँगी कि हम उस टाइम पीरियड में चल रहे हैं ना, जहाँ पे एक नाम जप ही है जो हमें हर प्रॉब्लम से बचा सकता है, क्योंकि और चीज़ों के लिए ना समय है और ना ही उतना हमारे अंदर डिवोशन आ पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ में परेशान करती हैं। तो आपके लिए भी वही है कि नाम चैंट कीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या फिर आप जिस भी रिलीजन के हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि देखिए ये तो यूनिवर्सल नेम है, आप कभी भी चैंट कर सकते हो, क्योंकि हम सभी, ये तो हम मनुष्यों ने कर दिया कि ये वो है, हम सब एक हैं, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, ठीक है। और तो ये आपके लिए थी प्यारी सी रीडिंग फरवरी 2025 के लिए। प्रेडिक्शन था आपका वाटर साइन, जिनका भी साइन जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो उनके लिए
ये रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट हुई होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे लिखना ना भूलें, ठीक है। हरे कृष्ण ओके। तो हम फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय।